गहरी रात का वक्त था। लड़कियों के हॉस्टल के कमरे में बस्तर के पांव की जानिब एक लड़का बैठा था, जिसका पूरा बदन चीनी के शरबत में भेगा हुआ लग रहा था। आखिर ये क्या प्रसरार और खौफनाक वाकया था? खुश आमदीद अजीब दास्तानों की डायरी में आज की कहानी है बिस्तर के पांव पर बैठा माजूर साया। ये वाकया लिनवी के यूनिवर्सिटी के दिनों का है। जब लिनवी पहली बार यूनिवर्सिटी पहुंचा तो चूंकि वहां लड़कियों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए इंतजामिया ने एक ऐसा कमरा जो पहले लड़कों के लिए मखसूस था, लड़कियों के लिए मुख्तस कर दिया। यूं लिनवी को एक गैर मामूली कमरे में रहायश मिली। उसके कमरे में कल 4 अफराद थे। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। जिंदगी प्रसकून गुजर रही थी, मगर अक्टूबर की एक ठंडी हुआ भरी रात में कुछ अनोखा होने वाला था। इस रात सब लड़कियां सो चुकी थीं। सिर्फ लिनवी अकेला दरवाजे के पास बैठा अपनी अंडरवियर धो रहा था। उसे अच्छी तरह याद है, उसने दरवाजा बिल्कुल मजबूती से बंद किया था, लेकिन अचानक बगैर किसी आवाज या इशारे के दरवाजा खुद खुल गया। लिनवी ने चौंक कर बाहर देखा। दालान सुनसान था, एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ सरायत कर गया। वह एहतियात से सर निकाल कर लंबे सायेदार राहदार में झांकने लगा। वहां अब भी कोई नहीं था। अब वो यकीन कर चुका था कि दरवाजा किसी इंसान ने नहीं खोला। इतने में अचानक राहदार में एक तेज हुआ का झोंका उठा। वो हवा तेजी से कमरे में दाखिल हुई। लिनवी ने महसूस क्या कि ठंड की एक लहर उसके पूरे जिस्म पर दौड़ गई। उसके बदन पर रोंगटे खड़े हो गए और खौफ से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, कपड़े धोना भी छोड़ दिया और घबराहट में बस्तर पर जाकर लेट गया। काफी देर बाद जब सब कुछ खामोश हो गया, वो नींद में चला गया, मगर नीचे वाले बस्तर पर सुई वांग मिंग अचानक एक खौफनाक चीख मारकर जाग उठी। इस चीख ने लिनवी को हिलाकर रख दिया। लिनवी ने आहिस्ता से झनक कर नीचे देखा। वांग मिंग ने खुद को चादर में सख्ती से लपेट रखा था। बस एक छोटी सी दर्द से उसकी आंखें झानक रही थीं, जिससे साफ जाहिर था कि वो बुरी तरह खौफजदा थी। सब लोग घबराकर नीचे उतरे और उससे पूछने लगे, क्या हुआ? कुछ देर सांस बहाल करने के बाद वांग मिंग ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने बस्तर के पांव पर एक लड़के को बैठे देखा है। जब वांग मिंग ने अपनी बात खत्म की तो सबने बेख्तियार अपनी नजरें बस्तर के पांव की तरफ दौड़ाएं और जो मंजर वहां देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बस्तर के पांव पर एक गहरा धंसाव निशान वादह तौर पर मौजूद था, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि उस धंसे हुए हुस्से से नमी और ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे वहां किसी ने अभी अभी गीला बदन लेकर बैठा हो। जमीन पर भी एक पानी का छोटा सा छींटा फैल गया था, जो मध्यम रोशनी में सर्द चमक दे रहा था। ये मंजर बस्तर के निशान के साथ मिलकर और भी ज्यादा खौफनाक और प्रासरार लग रहा था। पूरे कमरे का माहौल लम्हा भर में सख्त, सुनसान और दबाव भरा हो गया, पहले से ही धुंधली रोशनी जैसे जमसी गई हो। वांग मिंग की बात सुनकर लिनवी और बाकी सब साथियों के बदन में सर्द लहर दौड़ गई। हर एक को यूं लगा जैसे कोई अनदेखे वजूद इनके आसपास गर्दिश कर रहा हो। वांग मिंग ने बताया कि जब वो सो रहा था, अचानक उसके पूरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। वो नीम खबीदा हालत में था। उसने चादर ऊपर खींचने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ कि चादर पर कोई भारी चीज दबाव डाल रही है। इसी लम्हे उसने बस्तर के पांव की तरफ झांका और देखा कि अंधेरे में एक धंधला सा साया हिल रहा है। ये मंजर देखकर वो एकदम जाग गया और खौफ के मारे चीख पड़ा। उसकी वो चीख सुनसान रात में इंतहाई खौफनाक और तेज महसूस हुई। लिनवी ने जब वांग मिंग की बात सुनी तो फौरन उसे अपनी उस रात की बात याद आ गई, जब वो अंदरूनी कपड़े धो रहा था और दरवाजा खुद खुल गया था। एक सर्द वसूसा उसके दिल में उतर गया। क्या वाकई कोई नापाक चीज इस हॉस्टल में दाखिल हो चुकी है? अगले चंद दिन सब खौफ में डूबे हुए रहे, लेकिन कोई नई प्रासरार बात पेश न आई। फिर एक दिन लिनवी की मुलाकात एक सीनियर लड़की से हुई। बातों बातों में उसने जिक्र किया कि उनका कमरा तो पहले लड़कों का हॉस्टल हुआ करता था। ये सुनकर लिनवी ने मुस्कुराकर बताया कि वहां पिछले दिनों कुछ अजीब वाकया पेश आया था। ये सुनते ही लड़की का चेहरा संजीदा हो गया। उसने कहा, तुम्हें पता है, 1 साल पहले इसी बिल्डिंग में एक लड़का रहता था। वो अकेला देहात के इलाके में साइकिलिंग के लिए गया था। वो जगह वीरान और खतरनाक थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ कोई हादसा हो सकता है, मगर इसी खिजा के मौसम में वो लड़का यूनिवर्सिटी से निकला और कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद एक किसान ने उसकी लाश देखी। साइकिल सड़क के किनारे पानी की नाली में उल्टी पड़ी थी। पहिया अब भी हल रहा था और लड़का इसी नाली में फंसकर दम घटने से मर चुका था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो लड़का जिस बस्तर पर सोता था वही बस्तर था जहां आज वांग मिंग सो रहा है।